इस समय मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। सदीक जान से बाकी डिटेल लेंगे पोस्टमार्टम के हवाले से और मज़ीद क्या तफसीलात हैं। जी सदीक भाई, क्या कहेंगे आप? देखें, पोस्टमार्टम के लिए अभी कुछ देर बाद अरशद शरीफ साहब को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और उनको शिफ्ट किया जाएगा पिम्स हॉस्पिटल। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अरशद शरीफ साहब की जो फैमिली है उनका ज़ाहिर है एक शकूक व शुबहात हैं, अदम एतमाद है जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर। ये तो नहीं है सरकारी डॉक्टर्स के ऊपर बेसिकली नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल एक खदशात तो हैं कि डॉक्टर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, शायद वो ठीक रिपोर्ट ना दें, वो चीज़ें जो पोस्टमार्टम में होनी चाहिए, देखनी चाहिए, वो ना हो। तो अब ये फ़ैसला किया गया उनकी फ़ैमिली की जानिब से कि अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली की तरफ से एक डॉक्टर जो हैं वो भी होंगे ऑब्ज़र्वर के तौर पर। कुछ डॉक्टर्स हम चाहते थे, सहाफ़ती तंजीमें कुछ डॉक्टर्स का चाहती थी कि वो डॉक्टर्स जो हैं वो एज़ ए ऑब्ज़र्वर वहाँ पर मौजूद रहें, लेकिन उन डॉक्टर्स ने तो रिफ्यूज़ कर दिया कि हम एज़ ऑब्ज़र्वर नहीं वहाँ पर जा सकते। लेकिन अब एक डॉक्टर जो हैं वो एग्री हुए हैं और उन डॉक्टर साहब से मेरी और इमरान रियाज़ खान साहब की हमारी मुलाकात हुई है। और वो डॉक्टर साहब जो हैं, नाम मैं ख़ुद नहीं ले रहा उनका, वो डॉक्टर साहब जो हैं वो फैमिली की तरफ से, सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से, हम सब की तरफ से एज़ ऑब्ज़र्वर जो है वो डॉक्टर साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। लग ये रहा है कि 5:30 बजे सुबह जो है इमरान रियाज़ खान अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी जो उनका जस्ते खाकी है उसको यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा पिम्स हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ पर इस वक्त इमरान रियाज़ खान साहब और इरशाद भट्टी साहब, मुराद सईद साहब, जो अरशद शरीफ साहब की टीम थी, अली उस्मान साहब हैं, सब जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले आपने देखा यहाँ पर PFUJ और उसके जो अफजल भट्ट साहब वो भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ से अब उनको मुंतकिल किया जाएगा। अभी उनका जो जस्ते खाकी है वो सदखाने में मौजूद है और अरशद शरीफ साहब के जो बेटे हैं जिन्होंने कनाडा से पहुंचना है वो कल रात 2 बजे तकरीबन, इस वक्त 4:30 बजे का टाइम है, तो कल रात को 2 बजे इम्कान है कि वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और इंशाअल्लाह कल जो है वो नमाज जनाजा होगा। कल इसलिए कह रहा हूँ कि अब क्योंकि तारीख चेंज हो चुकी है, तो बुध का दिन शुरू हो चुका है, तो कल यानी जुमेरात को बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा जो अदा की जाएगी। और हमारी अपने देखने वालों से इस्तदा है कि जैसे अरशद शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा की ये ख्वाहिश है जो वो बार बार कह रही हैं कि मेरे बेटे की जो शान थी, मेरे बेटे का जो मकाम था, उस शान उस मकाम के मुताबिक मेरे बेटे की तदफीन की जाए। तो बहुत से लोग पूछ भी रहे थे। बोल की स्क्रीन से बोल के नाजरीन को हम ये बताते चलें कि जुमेरात के दिन अभी तक जो प्लान है वो ये है कि नमाज ज़ोहर के बाद अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनका नमाज जनाजा जो है वो अदा किया जाएगा और अगर इसमें कोई तब्दीली हुई तो ज़ाहिर हम आगाह कर देंगे, लेकिन अभी तक यही है। जैसे मैंने आपको बताया, अपने देखने वालों को बताया कि अब से कुछ देर बाद 1 घंटे बाद तकरीबन उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस के हुकाम हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली के कुछ मेंबर्स भी मौजूद हैं। उनके दोस्त अरशद शरीफ साहब के, मुराद सईद साहब के उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, बहुत दोस्ती थी। मुराद सईद साहब के साथ मुसलसल राब्ते में थे। अपनी टीम के जो उनके मेंबर्स हैं, अदिल राजा साहब हैं, अली उस्मान साहब हैं, उनके साथ राब्ते में थे, तो अली उस्मान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सदीक साहब ये बताएं कि एक दफ़ा पोस्टमार्टम उनका कीनिया में भी हो जाए, क्या उसकी कोई रिपोर्ट आई या कोई मंजर आम पे अभी तक आई, उनके क्या हकायक थे, कुछ पता लगी? देखें, यहाँ से पाकिस्तान की एक टीम जा रही है, 3 रुकनी टीम जा रही है वहाँ पर, लेकिन मसला ये है कि कीनिया के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया की आप देखें, हमने तो इसलिए इंटरनेशनल मीडिया में आप रिपोर्ट्स देखी वो क्योंकि ये सान्या हुआ तो सबकी तवज्जो कीनिया की तरफ गई। तो कीनिया के पुलिस के हवाले से जो चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तानी तो आप 1 लाख 1.5 लाख रुपये में भी बंदा जो है वहाँ पर मरवा सकते हैं। तो जिस मुल्क की पुलिस 1.5-2 लाख में या 1 लाख में बंदा मार दे, उस मुल्क के डॉक्टर्स के लिए क्या मसला है कि आप 50,000 रुपया, लाख रुपया देकर और आप अपनी मर्ज़ी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले लें। तो हमें तो कोई एतमाद नहीं है, ना उस वहाँ की हुकूमत पे है, ना वहाँ की पुलिस पे है। मैं समझता हूँ कि वहाँ के मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, वहाँ के कुछ सहाफ़ियों को अप्रिशिएट करना चाहिए। वहाँ के कुछ सहाफ़ियों ने स्टैंड लिया, वहाँ के मीडिया ने स्टैंड लिया। वहाँ के मीडिया ने बताया कि हमारी पुलिस झूठ बोल रही है, वहाँ के मीडिया ने बताया कि हमारी हुकाम झूठ बोल रहे हैं, वहाँ की मीडिया ने बताया कि गलत बयानी कर रहे हैं। और एक एक जो झूठ था, इनका एक एक जो झूठ था कीनिया की पुलिस का, उसको वहाँ के मीडिया ने बेनकाब किया है। वहाँ के मीडिया ने क्या बताया कि ये गलत बयानी कर रहे हैं कि वो गाड़ी नंबर था जो गाड़ी ये कह रहे हैं कि मिसिंग थी,
जिस बच्चे का कह रहे हैं कि वो अगवा, वो बच्चा तो मिल चुका था। फिर उसके बाद जो यहाँ पे वहाँ की मीडिया ने भी सवाल उठाया, यहाँ के पाकिस्तानी कुछ सहाफ़ियों ने सवाल उठाया। यहाँ पे ओवरऑल तो मीडिया के कंडक्ट आपके सामने है। बदकिस्मती से हमारे मीडिया ने जो किरदार अदा किया वो इंतहाई गलीज़, शर्मनाक है। पता नहीं किसके खौफ से, किसके कहने पे हमारा मीडिया शर्मनाक किरदार अदा कर रहा था। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।